हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम योगी भोलानाथ जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने पिछले महीने पिछले महीने नहीं, जून में एक सीरीज खेली गई थी, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। फ्रेंड्स, वहाँ सेवन्थ राउंड में हिकारू नाकामुरा और मैग्नस कार्लसन के बीच में गेम खेली गई थी। उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा है। तो शुरू करते हैं। यहाँ हिकारू नाकामुरा ने D4 के साथ शुरू किया। मैग्नस कार्लसन का रिस्पॉन्स यहाँ नाइट F6 का आया, देन हुआ C4 E6 नाइट C3 D5 ऑन एक्सचेंज। मतलब यहाँ ओपनिंग है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की, और एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ नाकामुरा ने खेला C टेक्स D5 के साथ। E टेक्स D5, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन हुआ, बिशप E7 ब्लैक ने किया, देन हुआ E3, देन H6 हटाओ बिशप को यहाँ से, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, बिशप G4 क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, सरप्राइजिंग मेरे ख्याल से बिशप बीच में लगाने में भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यहाँ एफ पॉन को आगे पहले नाकामुरा ने पुश किया। बिशप वापस गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D3 C5, नाइट एट G गोज टू E2, और इसके बाद नाइट C6 के ऑप्शन को कार्लसन ने चुना। दोनों ने अब इस बार चुपचाप कैसल कर लिया है। रुक आया E1 स्क्वायर पर फ्रॉम वाइट साइड, रुक E8 फ्रॉम ब्लैक साइड, बिशप C2, देन हुआ रुक C8, नाइट गया है F4 स्क्वायर पर। मैं तो रुक C1 जैसे मूव्स ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन चलिए, बहुत अच्छा मूव है ये भी, क्योंकि सीधा सीधा बिशप को लेने की थ्रेट दी है। आप अगर बिशप को हटाने की भी कोशिश करेंगे तो पॉन के साथ इश्यूज तो खड़े होंगे आने वाले समय में। खैर, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स E6, एफ टेक्स E6, ई टेक्स D4, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को एक पॉन जीतने का मौका मिला विद नाइट टेक्स D4। और आपको यहाँ नाइट और किंग की पोजीशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मतलब क्वीन टेक्स D4, सीधा सीधा क्वीन खत्म होती है यहाँ पर वाइट की बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। क्या यहाँ खेला गया बिशप G6 पहले, यहाँ रुख पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि एक पॉन का एडवांटेज का मैग्नस कार्लसन मेंटेन रख पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। आप यहाँ स्पेशली पॉन का डिफेंस देखिए, जो कि नाइट की वजह से हो रहा है। रुक F8 के ऑप्शन को पहले रुक बचाया गया, देन हुआ बिशप F2, और यहाँ नाइट पर अटैक है। नाइट गया वापस C6 स्क्वायर पर, और इसके बाद पॉन एक्शन जाकर कंप्लीट किया, रुक टेक्स E6, देन हुआ D4। फ्रेंड्स, ये पासर तो कम से कम ब्लैक ने निकाल दिया, कमजोर है लेकिन फिर भी एट लास्ट पासर तो है। पॉन आगे पुश हुआ है तो नाइट पर अटैक है, नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C5, और बिशप के C5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अब गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नाइट आया F4 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नाइट के लिए है तो स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट, देखते हैं किस तरह ये फाइनली वर्क करेगी। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट एक्सचेंज ऑफर दिया, और उसके बाद देखिए, अगर यहाँ वाइट नाइट एक्सचेंज के लिए जाता है तो क्वीन डेफिनेटली ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी, जिसमें आप रुक बचो या क्या बचो, देखने वाली बात हो जाएगी। खैर, यहाँ क्वीन B3 पहले नाकामुरा ने चुना, और फ्रेंड्स क्वीन का B3 स्क्वायर पर आना ये बहुत डेंजरस है। आप जो अटैक, जिस तरह का अटैक यहाँ मैग्नस कार्लसन लगा रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप, यहाँ पर नाकामुरा ने अपनी क्वीन की मदद से वही अटैक लगा दिया है। क्या करे? बेटर ऑप्शन, नॉट बेस्ट लेकिन बेटर ऑप्शन, नाइट एट C गोज टू B4 है। पर ये वीक इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पॉन पुश और अपने आप में वो एक प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा, नाइट को जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, रुक थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में है। यहाँ ऊपर से नाइट के साथ इश्यूज हैं जो रहने वाले होंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो पहले तो रुक को ही हटाना पड़ेगा, ताकि नाइट नाइट तो गया यार, नाइट कहाँ बचता है। रुक टेक्स F4 हो जाएगा, रुक टेक्स F4, देन जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F4, पहले नाइट एक्सचेंज कर लिया, नाइट सेक्रीफाइस जो दिया था यहाँ मैग्नस कार्लसन को नाकामुरा ने, वो यहाँ कंप्लीट किया। देन हुआ रुक D6 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव है डेंजरस। यहाँ अभी अभी नाकामुरा ने नाइट सेक्रीफाइस दिया है, सिंपली क्यों? बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये डिस्कवर्ड चेक सब कुछ नजर आ गई होगी, कार्लसन को भी नजर आई होगी। तो उन्होंने यहाँ नॉट एग्जैक्टली अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की है। किस तरह से? किंग हटा H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, और फ्रेंड्स आखिर ये सब जो कैलकुलेशन अगर मैं आप समझने की कोशिश करूँ तो नाइट यहाँ पहले नाकामुरा ने दिया और रुक दिया, मतलब कार्लसन को क्वीन के बदले में एक नाइट और एक रुक फिलहाल मिल चुका है। क्वीन टेक्स B7, पॉन जरूर गया है,
दूसरे नाइट पर अटैक है, ये एक वीकनेस है, तो ये पहले नाइट या E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से प्रेशर को बनाए रखा जा सकता था यहाँ बिशप पर अटैक बना के रखने के लिए, या नाइट तक भी अटैक जाता उसके बाद। खैर फिलहाल तो मुझे बिशप पर भी अटैक नजर आ रहा है, ज़्यादा बेटर बिशप वापस आना ही चाहिए था, नाकाउनर को भी यही लगा। उन्होंने अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ बिशप B6 A4। A4 का मतलब क्या है, आप एक कदम और आगे पुश करो इस पॉन को। नाइट C4, और फ्रेंड्स नाइट का C4 स्क्वायर पर आने से, अच्छा फिलहाल तो पॉन पर अटैक है, तो क्वीन गई पहले A6 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर अटैक बना। अब क्या करे, नाइट गया यहाँ से D2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। बिशप को तो फंसाने की कोशिश है, आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉन को लेना और इस बिशप को लेना हो तो ले लो, ठीक है। अब क्या करें, नाइट टेक C4 F टेक C4, एक पॉन ठीक है टूटा फूटा निकल ही जाता, फिर उसके बाद बिशप बचाया जा सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ खेला गया बिशप C5, पहले अपने बिशप को बचा लिया गया। देन बिशप B7, यहाँ नाकामुरा ने भी अपने बिशप को बचाया, अब उन्होंने भी ट्रेड नहीं करना है। नाइट B3, रुख पर अटैक बना, रुख हटा D1 स्क्वायर पर। कार्लसन का सबसे बड़ा एडवांटेज और नाकामुरा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही पॉन रहने वाला है। डी पॉन आगे फाइनली पुश हो ही गया। देन हुआ बिशप टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, क्वीन बिशप दोनों में से जो देना है दो, तो क्वीन हटेगी, क्वीन टेक्स A7, नाइट टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7। और फ्रेंड्स अब जरा थोड़ा सा आफ्टर मैथ कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास फिलहाल क्या है, क्वीन के सामने दो रुक्स हैं, ठीक है, नाइट के सामने नाकामुरा के पास एक रुक है, पॉन्स की भीड़ यानी 5 पॉन्स यहाँ फिलहाल व्हाइट के पास है, 3 पॉन्स ब्लैक के पास है। एक भी पॉन अगर उनके हाथ से गया, कार्लसन के हाथ से, तो गेम में प्रॉब्लम आ जाएगी। रुक एट एफ गोज टू E8, यहाँ कार्लसन ने किया, देन हुआ G3, नाइट को हटाओ यहाँ से। फ्रेंड्स प्रॉब्लम यही है, मैग्नस कार्लसन अब करेंगे क्या, देखिए मुझे नहीं लगता कि किंग को हटाना भी हिलाना भी ठीक रहेगा, हटाना तो छोड़ दिया। खैर D2 खेला गया पहले, आप चाहो नाइट को ले लो, एक बार नाइट को लेकर देखते हैं क्या होता है। जी टेक्स F4 का मतलब होगा रुक E1 चेक, और रुक के E1 चेक आने के बाद आप क्वीन प्रमोट आराम से कर लोगे। चलो किंग हटा लेते हैं, देन रुक टेक्स D1। अब क्या करें, क्वीन को हटा लें रुक के अटैक के लिए, लेकिन उसके बाद फायदा नहीं है। रुक G1 चेक और रुक सेक्रीफाइस के बाद आपका क्वीन प्रमोशन डेफिनेट है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्रॉम हेयर, यहाँ शायद किंग F1 बेटर वर्क करता फॉर नाकामुरा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर यहाँ आप लेकर आ पाएंगे अपने रुक को। तो यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया क्वीन B4, और फ्रेंड्स क्वीन का B4 स्क्वायर पर आना भी ऐसा नहीं है कि नाकामुरा इसने सरेंडर कर दिया है। यहाँ आप लेकर तो आओ उस रुक को, यहाँ पर आपने क्वीन से डिफेंस कर लिया है उसी स्क्वायर का, लेकिन रुक आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स कार्लसन भी कह रहे हैं कि मैं आराम से नहीं छोड़ने वाला। सिंपल है, देखिए लॉजिक, क्वीन टेक्स D4 का मतलब नाइट से फॉक होगी, नाइट E2 चेक होगा, किंग हटेगा, नाइट टेक्स D4, और फिर वही सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये रुक वापस E1 स्क्वायर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D2। क्वीन तो वैसे भी जानी है, पॉन तो लो कम से कम, ये पॉन तो साफ हो। रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2। अब जा रहा है एंड गेम में, देखते हैं रुक के सामने रुक, और एक नाइट के सामने 3 पॉन एक्स्ट्रा, मतलब पॉइंट वाइज बिल्कुल इक्वल है। एडवांटेज नाकामुरा के पास ये कि अगर उन्होंने एक भी पॉन 7th रैंक तक पहुंचा दिया तो कार्लसन गेम में रिजाइन ही करना पड़ेगा। खैर नाइट E6 B4 यहाँ खेला गया, मुझे ऐसा लगता है कि रुक B8, यहाँ इस पॉन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसके बाद सही ही रहता जो भी रहता, लेकिन यहाँ खेला गया किंग B8, B5, रुक A2, पॉन पर डिफेंस हो गया, किंग F7, किंग F2, किंग E7, B6, नाइट C5। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पे तक भी मेरा मानना है कि गेम काफ़ी हद तक इक्वल है। आसान नहीं होगा इन पॉन्स को पासर के रूप में निकालना, और नाइट उल्टा ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ गया जो दोनों पॉन्स को अकेला संभाल लेगा। किंग E3 खेला गया, देन किंग आया D6 स्क्वायर पर, किंग F4। वीकनेस मैग्नस कार्लसन की गेम में है ये 2 पॉन्स, अब इनको कैसे संभाले, जी पॉन को आगे पुश करके, लेकिन सामने से वाइट के 3 पॉन्स आ रहे हैं उनके लिए, और जो कि किंग के द्वारा सपोर्टेड है, किंग साथ खड़ा हुआ, तो प्रॉब्लम तो होगी। H4 खेला गया, किंग D5, किंग G4 हुआ, देन हुआ किंग C6, और फाइनली H पॉन आगे पुश हो गया। किंग आ चुका है इन 2 पॉन्स को रोकने के लिए, बात ठीक है। अगर यहाँ देख सारा माल देकर, मटेरियल एक्सचेंज करवा कर वो कर, यहाँ पर आपने एक पासर भी निकालने में कामयाब हो गए, तो आप इस गेम को जीत गए, क्योंकि किंग अभी दूसरे बोर्ड के दूसरी तरफ जा चुका है, रुक G8।
यहाँ पहले मैग्नस कार्लसन ने किया। उनका कहना भी ठीक है कि आप लो जरा इस पॉन को, मैं रुक से दूंगा चेक, और दूर से ही बाकी के दोनों पॉन्स को मैं यहाँ पर आराम से कंट्रोल करूंगा। यहाँ किंग रुक C2 की ऑप्शन को चुना गया, मतलब नाइट को पिन करने की अब बात हो चुकी है। अगर यहाँ किसी तरह से रुक को फंसाने की कोशिश की जाए तो माइट भी एक पासर को निकालने की बात की जा सकती है। किंग B5, यहाँ कि मैग्नस कार्लसन बिल्कुल कोई स्कोप नहीं देने वाले, वो नाइट को देने को तैयार हो सकते हैं इन दोनों पॉन्स के लिए। खैर, एच टेक्स G6 हुआ, रूक टेक्स G6 विद ए चेक। लेकिन फ्रेंड्स अब थोड़ा सा गेम में देर हो चुकी है, जैसे मैंने कहा कि ये दो पासर्स, मतलब सारा मेटेरियल एक्सचेंज कर लो, एक पासर भी अगर वाइट निकालने में कामयाब हो गया तो वो यहाँ विनर होगा। तो नाकामुरा का अपना फाइनल मूव था किंग H5, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया मैग्नस कार्लसन को। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि एक पॉन को लेने की कहा कि ले लो आप, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रुक टेक्स G3 मैं कर ही देता हूँ। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी, मतलब तो रुक टेक्स G3 ऑब्वियस से करेगा ही करेगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा पॉन भी मैग्नस कार्लसन ले सकते हैं। तो एफ पॉन आगे पुश कर लो। उसके बाद आप यहाँ रुक से नाइट एलिमिनेट करो, किंग टेक्स रुक होगा, और यहाँ पर आप B फाइल का पासर 7th रैंक में आराम से, और इनफैक्ट कनेक्टेड पासर्स आराम से पहुंचा सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी टफ गेम, क्वीन ट्रैप, क्वीन सेक्रीफाइस, दोनों चीज़ें हैं इस गेम के अंदर। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस गेम पर बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।